हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम लामी थ्योरम पढ़ रहे हैं। लामी थ्योरम वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो लॉमी थ्योरम को पढ़ने के लिए बच्चों हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी मशीनरी हो या कोई भी पॉइंट हो जहाँ तीन फोर्स लगनी चाहिए। जैसे यहाँ हम तीन फोर्सेस की बात करें तो एक फोर्स ये पी लग रहा है, दूसरा फोर्स ये क्यू लग रहा है और तीसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, आर लग रहा है। अगर इस तरीके की स्थिति हो, ठीक है, और सभी फोर्सेस क्या बोले क्वेश्चन में कि संतुलन की अवस्था में है। किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। और अगर संतुलन की अवस्था में है तो उस कंडीशन में प्रत्येक बल प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे P की बात करें तो P किसके अनुक्रमानुपाती होगा? Q और R के बीच के जो कोण है, तो यानी कि साइन अल्फा के। उसी तरीके से Q क्या होगा? साइन बीटा के। और R क्या होगा? साइन गामा के अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ में हो गई होगी? ठीक है, तो उसी तरीके से उसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम प्रूव करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा एंड इक्वल टू R अपॉन साइन गामा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि जैसे देखिए, ठीक है, एक ये स्ट्रिंग है, एक धागा है, और एक ये स्ट्रिंग है, एक धागा है। इसको रॉड भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो हो ये रहा है कि इनमें जब हम ये 15 न्यूटन का एक लोड लटका देते हैं, तो इस लोड के कारण क्या होता है? इसमें भी टेंशन आता है। ठीक है, इसमें टेंशन आता है और इसमें भी टेंशन आता है। बात समझिएगा, ठीक है। इसमें भी टेंशन आता है और इन दोनों में टेंशन आता है। इन्हीं फोर्सेस को हमको कैलकुलेट करना है। और देखो, आपको फार्मूला भी दिख रहा होगा कि हमेशा इसी तरीके का फार्मूला एप्लीकेबल होगा। और बस यहाँ पे फाइंड आउट करने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जब भी एंगल फाइंड आउट करने की स्थिति बनेगी, आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। इस तरीके से और इस तरीके से आप ज़रूर बना लें। जैसे ही आप बनाओगे ये, तो देखो ये कोण हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से? तो ये हो जाएगा 60। इसको लाइन को देख के लग रहा है ये 90 होगा, और इसको देख के लाइन लग रहा है ये भी 90 होगा। ये हो गई स्थिति। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ मिला लें, अगर ये 45 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये भी 45 हो गया। अब ये 90 है ही है। ठीक है, 90 है ही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैलकुलेट करने के लिए लिखोगे बाई लामीज थ्योरम। ठीक है, तो आप फोर्स देख लो, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ बी सी इक्वल टू एफ ऑफ ए सी इक्वल टू, समझिए, एफ ऑफ बी सी, तो बी सी ये हो गया, तो बी सी के सामने कोण कितना? 60 प्लस 90, तो 9 6 15, तो साइन। दूसरा जो है ए सी, तो ए सी के सामने का एंगल कितना है? 45, और 90 9 4 13 135, साइन 135। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा तो दिया हुआ है एंगल, तो ये हो गया 15। अब बाकी कैलकुलेट करने के लिए रहेगा। तो देखो भाई, ये एक लाइन है, जब इसका 45 है, इसका कितना है? 60 है, तो 60 40 100 105, तो ये बचेगा कितना? तो ये बचेगा 85। कितना बच जाएगा? 85 बचेगा क्या? तो ये बचेगा 45, तो 45, और ये है 60, तो बचेगा इधर 30। 45 और 3 75। ठीक है, तो ये आ गया है। अब कुछ नहीं करना पड़ता इस तरीके के प्रश्नों में। एफ ऑफ बी सी अपॉन
अब आप जब कैलसी से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 का 15 बटे साइन 75, इसका गुणा हो जाएगा उधर, तो साइन 115। उसी तरीके से एफ ए सी का मान आप निकाल लोगे 15 बटे 135। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो जो है, ठीक है, एफ जो है बी सी का जो मान आएगा 7 ए सी का जो मान आएगा वो ए सी का मान आ जाएगा अपना, एफ ऑफ ए सी का मान आएगा 10.98 न्यूटन। ठीक है, तो बाकी की क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, आप फिलहाल इतना ही समझो लामी क्या है, लामी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसा आता है। धन्यवाद, गुड नाइट।